सबसे पहले सारा दर्शकों ने मेरी तरफ से राम राम। मैं हूं मंजू, थे देख रहे हो शेखावाटी न्यूज़ चैनल पर तुमको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज अपने साथ में ही जीण माता का जो सरपंच पद उम्मीदवार मूलचंद जी पूनिया आसो आप बातचीत कर और बहुत कुछ जान सं। तो राम राम जी। राम राम जी, राम राम जी। तो सब पहली तो दर्शकों था का बारा का माने बताओ थे के करया करो हो कट्यासू हो। मैं जीण माता को मूल निवासी हूँ। हमारे ग्राम पंचायत रलावता लगे है। हमारे खेती बाड़ी को काम है और हमारे वो जो बिल्डिंग मटेरियल्स को काम है वो भी काम है और छोटो मोटो सा प्रॉपर्टी को भी काम कर लिया। काम करया करूँ उठे और अठे जीण माता ही रिया करूँ। तो जहाँ मान लो थे पिछली बार सरपंच पद का जो एक उम्मीदवार बनया हा तो बिका मायने थाने मतलब हार को सामनो करना पड़े हो। तो एक बार हार को सामनो करने बाद में अब की बार थे दोबारा क्यों सोच रहे हो कि भाई मैं सरपंच ही बनूं? देखो, हार और जीत जीवन को हिस्सों है। आदमी जीत भी जाए, आदमी हार भी जाए। या जन्म और मृत्यु जीवन को हिस्सों है, हार जीत भी एक जीवन को हिस्सों है। मैं प्रयास करियो और मेरा प्रयास अच्छो रियो। जनता भी मेरे से खूब प्यार करियो, खूब आशीर्वाद मन दियो और जनता अब भी मेरे साथ लोग मैंने प्रोत्साहित करे कि आप चुनाव लड़ो और आपको लड़ना चाहिए। आपने एक बार चुनाव लड़ा, हार गए, कोई बात नहीं, फिर ट्राई करो, फिर कोशिश करो। और आपसे उम्मीद है कि आप इस ग्राम पंचायत रलावता को सर्वांगीण विकास के माध्यम से हर ग्राम का, हर ढाणी का विकास करके आपको, ग्रामवासियों को पूरी उम्मीद है कि आप करोगे। इसलिए लोग मुझे बार प्रोत्साहित कर रहे हैं और मैं हर गांव की समस्या को समाधान करने की कोशिश करूंगा। हर गांव की बेहतरी के लिए काम करूंगा। लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा और इस प्रकार से काम करूंगा कि लोग आगे से अनुसरण करें और ये कहे कि काम इस प्रकार से किया जाता है और निष्पक्ष तौर पर बिना कोई जात पात के, बिना कोई भेदभाव के, बिना कोई क्षेत्रीय भेदभाव के मैं कार्य करने की कोशिश करूंगा और पूरे गाँव को पूर्ण रूप से समुचित विकास की आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराऊंगा। मेरे गांव में जैसे बांसड़ी है, मेरे गांव में, मेरी पंचायत में निमेड़ा है, रलावता है, जीण माता है। जीण माता एक बहुत धार्मिक स्थल है। सबसे बड़ी बात जो रलावता पंचायत की है वो ये है कि जीण माता एक बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है जिसका पुरातन समय से, वर्षों से यहाँ बहुत श्रद्धालुओं का आना जाना रहता है, जमावड़ा रहता है। खूब मेले में, खूब वर्ष में 2 बार मेले बढ़ते हैं। लोगों की खूब आस्था है। हर दिन मेले की तरह लोग आते जाते रहते हैं माई के यहाँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ के सारे गांवों का समुचित विकास हो, सब गांवों में पूर्ण रूप से स्वच्छता हो, पूर्ण रूप से विकास के लिए सड़कें हैं, पेयजल की व्यवस्था है, ये मैं पूर्ण रूप से दुरुस्त कर पाऊँ। तो जहाँ मान लो थे चलो था कि पंचायत के अंतर्गत एन का क्या काम लाग रहा है कि भाई ये काम होना चाहिए और हुरिया को नहीं? हमारी पंचायत में जो जीण माता गाँव है, जीण माता गाँव में जिम्माई को बहुत प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। जगह में अठे जगह लोग यात्री आवे, माने आधारभूत सुविधा को नहीं मिला है, माने सुलभ शौचालय की व्यवस्था को नहीं है। पूर्ण रूप से पानी की जो पेयजल व्यवस्था है, जिनके लिए प्याऊ है या कोई अन्य कोई व्यवस्था जैसे वाटर शेड लगाए जाते हैं उनके लिए, वो व्यवस्थाएं नहीं है। ना यहाँ अल्प विश्राम के लिए कोई व्यवस्था है, न यहाँ रुकने के ठहरने के लिए कोई व्यवस्था है। यहाँ गंदगी का चारों तरफ अफार लगा रहता है। मेन रास्ते जहाँ कीचड़ से भरे रहते हैं लबालब। इन 4 महीनों में जो बरसात का समय था, इसमें हर रास्ते पर कीचड़ भरा हुआ था, लेकिन किसी भी जनप्रतिनिधि को ये नहीं नागवार गुजरा कि मेरे माई के आने वाले यात्रियों के साथ, जो यहाँ के मेहमान हैं, हमारी पंचायत के मेहमान है, जो यहाँ हमारी जीण माता में माई के दर्शन करने के लिए आते हैं, वो सारे मेहमान हैं हमारे। इस प्रकार से असुविधा का सामना करना पड़ता है, तो ये बड़ी लज्जा और शर्म की बात है। और महिलाएं, विशेषकर महिलाएं, यहाँ आने वाली माई की भक्तों में महिलाएं बहुत ज़्यादा यहाँ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उनको पेशाब करने के जाने के लिए जगह नहीं है, वो खुले में पेशाब करते हैं, खुले में लेटरिन जाती है यहाँ। ये बहुत बड़ी समस्या है माई में। तो मैं सोचता हूँ, हम शर्मिंदगी भी महसूस करते हैं कि हम इतने बड़े धार्मिक स्थल के लोग होते हुए भी हमारे जीण माता में सुलभ शौचालय नहीं है, पेशाब घर नहीं है और नहीं ही पेयजल की कोई समुचित व्यवस्था है। मैं इन सारी समस्याओं को दुरुस्त करके, जीण माता का सर्वांगीण विकास करके, और यहाँ की सबसे बड़ी जो समस्या है जिसकी वजह से जीण माता का विकास नहीं हो पा रहा है, उसमें सबसे बड़ी समस्या है फॉरेस्ट लैंड का होना। डिफॉरेस्ट
के लिए इसमें प्रयास करूंगा। डिफॉरेस्ट के लिए अथक प्रयास करके इसको डिफॉरेस्ट करवाया जाकर फिर यहाँ के विकास कार्य की मुख्य धारा में जोड़ा जाएगा। ये मेरा काम करने की मैं पूरा ध्येय रखूँगा। अच्छा जी, मान लो थे बाकी की जो ग्राम पंचायत के अंतर्गत जो भी समस्या वहीं पे थे दर्शा दी, लेकिन जहाँ हटर जो एक चीज़ आवे जहाँ मान लो सरपंच हुए वो एक मतलब महिला और लड़कियों के लिए क्या करना चाहो, क्या सोच है थारी? मैं लड़कियों को शिक्षा के लिए प्रेरित करूँगा, उनको शिक्षा के देने के लिए, उनको शिक्षा के समुचित प्रयास करने के लिए। जो कोई गरीब लड़कियां हैं जो शिक्षा से वंचित रह जाती है, आर्थिक परिस्थितियों के कारण वो विद्यालय तक नहीं जा पाती है। फिर हमारी सामाजिक परंपराएं हैं जो भी लड़की के विकास में और उनके खुलकर जीवन जीने में जो बाधा बनती है, मैं उनको सभी को दुरुस्त करके वो लड़कियों के आगे बढ़ने के लिए शिक्षा उनको दिलवा कर उनको अधिक से अधिक जो मुख्य धारा में उसको जोड़ने के लिए प्रयत्नशील रहूँगा। ग्राम पंचायत रलावता के अंदर मांडोली ग्राम आता है, मेरतियाँ की डाणी आती है, भामों की डाणी आती है और ताखरों की डाणी आती है, जिनवास आता है, ये बंदिया की डाणी आती है। जिनमें मुख्य लोग क्या है आजकल गांव छोड़ के दूर दराज में अपने अपने खेतों में बस गए हैं और उनकी रास्ते हैं उनमें कीचड़ भरा रहता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि हर ढाणी को, हर घर को मैं अच्छे रास्ते से जोड़ूं, अच्छा रास्ता दे पाऊं जिसमें कीचड़ ना हो, जिसमें गंदगी ना हो, जिसमें आवागमन के लिए किसी व्यवधान का सामना नहीं करना पड़े। और मैं मेरी पंचायत के सभी ग्रामों का बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी जात पात के पूर्ण विकास करने की कोशिश करूंगा। यही मेरा ध्येय रहेगा ताकि मैं एक विकास के आधारशिला से मुख्य धारा से जुड़ सकूं और ये कर सकूं कि विकास आगे मैं एक मिसाल बन सकूं कि विकास इस प्रकार से किया जाता है और इस प्रकार से होता है। अंत में मेरा यही कहना होगा कि अब मेरी ग्राम पंचायत रलावता की जनता व्यथित है, दुखी है, परेशान है। तो मैं मेरी जनता इतनी दुखी है तो मैं ये चाहता हूँ कि अब की बार जो चुनाव होगा उस चुनाव में ना कोई जात पात की लड़ाई होगी, ये चुनाव जनता का होगा। जनता चुनाव लड़ेगी, जनता चुनाव लड़ाएगी और जनता जिसके चुनाव लिए लड़ेगी वो जनता चुनकर जनता के लिए आएगा। और मैं चाहता हूँ कि मैं जनता के उसके हर विचारों से, उसके हर व्यक्ति के सम्मान से जुड़कर उनको महसूस करूं और महसूस करके उनके कार्यों को करने की कोशिश करूं। थैंक्स। तो जो ए आपका विचार रखा ही ए आका निजी विचार हैं, शेखावाटी न्यूज चैनल है आकी पुष्टि कौन करे। तो थाने अगर यान का ही वीडियो देखना ही तो अपना शेखावाटी न्यूज चैनल ने सब्सक्राइब कर लीजो। राम राम साय। तो जो ए आपका विचार रखा ही ए आका निजी विचार हैं, शेखावाटी न्यूज चैनल है आकी पुष्टि कौन करे। तो थाने अगर यान का ही वीडियो देखना ही तो अपना शेखावाटी न्यूज चैनल ने सब्सक्राइब कर लीजो। राम राम साय।